इस बार देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 पर होगी और अगले दिन 30 जून 2023 को प्रातः 2:42 पर इसका समापन होगा। आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसलिए इस अवधि को चौमासा कहा जाता है। चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे गृह प्रवेश, शादी, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार आदि करना वर्जित माने जाते हैं। कहा जाता है कि चौमास जप तप पूजा पाठ आत्म संयम स्वाध्याय का समय होता है। इस तरह से ध्यान और पूजा का शुभ फल मिलता है। बात करें इस चातुर्मास में देवीय शक्तियों की, तो इस अवधि में देवीय प्रभाव कम हो जाता है और असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रबोधिनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरि शयनी एकादशी। इस एकादशी में श्री हरि पाताल में विश्राम करते हैं और फिर कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं देवशयनी एकादशी की कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है? इस व्रत का क्या महत्व और विधि है? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनना। सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती राजा माधांता हुए हैं। वह सत्यवादी और महान प्रतापी राजा रहे। उन्होंने अपनी प्रजा का पालन सदैव अपनी संतान की तरह किया था। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब प्रजा ने राजा से प्रार्थना की कि वह इस समस्या का उपाय ढूंढे। तब राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब ऋषि ने राजा से कुशलक्षेम पूछा। तब राजा ने सारी समस्या ऋषि अंगिरा को बता दी। इसके बाद ऋषि अंगिरा ने कहा कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसकी वजह से अकाल पड़ा है। हे राजन, आपने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है, इसलिए आपसे कोई भी पाप नहीं हुआ। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहते हैं कि हे महर्षि, उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा कहते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। अतः इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए, जिससे उनके सभी कष्टों का विनाश हो।